दोस्तों, हमारी गाड़ी के अंदर इको मोड क्या है तो जानेंगे आज हम अपने इको मोड के बारे में कि हमारी महिंद्रा बोलेरो न्यू के अंदर जो कंपनी ने इको मोड दिया है असल में वो है क्या। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अपनी कार को इको मोड पर चलाने का। इको मोड ड्राइविंग आखिर है। तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मुशी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इको मोड ड्राइविंग है क्या, इसके हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि इको मोड असल में चलाने में इको मोड में हमारी कार कैसी रहती है और इको मोड हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम यूज करते हैं तो इसका क्या हमें बेनिफिट है और क्या इसमें हमें नुकसान रहने वाला है। तो पूरी इस वीडियो में हम इको मोड की डिटेल में हम पूरी बात करेंगे। अपनी महिंद्रा बोलेरो न्यू के अंदर हमें एक कंपनी इको मोड प्रोवाइड करके देती है, जिसमें मैंने काफी इको मोड पर ड्राइविंग करी है। 1000 लगभग मैं अपनी कार इको मोड पर चला चुका हूं और इसका मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया असल में इको मोड है क्या और कितना हमारा ये फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कितना माइलेज बढ़ाता है, और क्या जो एक इको मोड की हमारी ड्राइविंग है इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल मोड। यानी कि कहीं ना कहीं इको मोड में हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल का अगर यहाँ पर हमें वर्ड आ गया तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी फ्यूल में हमारा फ्यूल ये मोड बचाने वाला है और इसमें पावर जो होती है कार की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि कोई चीज इको मोड के बारे में रह नहीं जाए, और आपका जो भी डाउट है इको मोड को लेकर वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले कार के अंदर चलते हैं। और दोस्तों एक चीज और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इको मोड में मैं आपको कार चलाकर भी ड्राइव कर भी दिखाऊंगा, और बिना इको मोड के विदाउट इको मोड को हटाकर भी मैं आपको कार चलाकर दिखाऊंगा। उसमें कार की आवाज भी एकदम से चेंज हो जाती है जब आप इको मोड पर इसको लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अंदर बैठ के मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इको मोड है क्या। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं हम। तो दोस्तों मैं कार के अंदर आ चुका हूं। देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमें ऑप्शन यहाँ मिल जाता है इको मोड का। अभी कार ऑफ है मेरी, तो ये हमें लिखा हुआ मिल जाता है इको मोड। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, अपनी में की इसको ऑन कर ली है मैंने की को। तो आपको मीटर में ये देखिए, अभी आप मीटर मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप मीटर में देख सकते हैं जब मैं अपना इको मोड यहाँ से इसको बटन प्रेस करता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए हमारी कार भी हमें बता रही है कि अब आपने इको मोड अपना लगा लिया, और मीटर में भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे छोटा सा आपको लाइट इको मोड की दिख जाती है कि आप इको मोड ड्राइविंग पर अब आप कार को अपनी लगा चुके हैं और इको मोड पर अब आप अपनी कार को चलाएंगे। और यहाँ भी आपको एक थोड़ी सी लाइट आपको यहाँ जली हुई मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ये लाइट यहाँ जल गई और इसको अगर हम बंद करते हैं तो इको मोड हमारा बंद हो जाता है। तो हम इसको अभी यहाँ से ऑन रखते हैं क्योंकि हम इको मोड के बारे में बात करते हैं। ये तो दोस्तों जो हमें कंपनी डायरेक्ट इंडिकेट कर रही है हमारे इको मोड को, देखिए मैं अभी इसको ऑफ करके फिर आपको ऑन करके यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फ्यूल टैंक का जो है वो यहाँ पर हमें सिंबल कंपनी दे रही है। मतलब हमें कंपनी सीधा सीधा ये इशारा कर रही है कि आपके ये फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा और माइलेज आपका अच्छा कर देगा और आपका इको मोड पर फ्यूल बचने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इको मोड में जो मैंने कार चलाई क्या मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट इसका निकला कि हाँ मुझे लगा कि इको मोड पर कार ने मुझे अच्छा ज्यादा माइलेज दिया है, क्योंकि मैंने 1000 समथिंग कंटिन्यू कार अपनी इको मोड पर चलाई है। और कैसी ये चली है तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं अब अपना इको मोड का ड्राइविंग का आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने 1000 किलोमीटर जैसे मैंने आपको बताया इको मोड पर कार को चलाया, क्योंकि मुझे ये जानना था कि क्या सच में ही हमारी महिंद्रा बोलेरो हमारा जो फ्यूल है वो सच में ही ज्यादा बचाती है, माइलेज अच्छा देती है, और क्या चलने में कैसी है हमारी इको मोड में। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जब मैंने अपनी इको मोड पर कार को चलाया तो रोड जो था काफी अच्छा था। हाईवे पर ही मैंने इसको इको मोड पर चलाया तो बिल्कुल से पावर जो है हमारी खत्म हो जाती है कार की। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे इसमें इको मोड में इतना अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल से आपकी पावर खत्म हो जाती है और आप ओवरटेकिंग भी ज्यादा इसमें नहीं कर सकते हैं, ज्यादा आपकी कार भागती नहीं है और काफी लेट तक काफी देर में आपकी 180 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हमारी कार इको मोड पर पहुंचती है।
और बिल्कुल कार ऐसे हो जाती है जैसे कि आप कार को कुछ किसी चीज ने बांध दिया है कार को, या पीछे से आप कार में कुछ बांध कर खींच रहे हैं। बिल्कुल मतलब इसकी जो पावर है वो बिल्कुल से खत्म हो जाती है हमारे इको मोड में जब हम इसको लगाते हैं और ड्राइव करते हैं, और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहती है और आवाज भी कार की बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी मैं वीडियो में भी आपको चलाकर कार दिखाऊंगा अपनी इको मोड पर। और जैसे ही जब आप इको मोड को हटाते हैं उसके बाद कार एकदम से ऐसे हो जाती है जैसे स्मूथ हो गई है, खुल जाती है। आप एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं तो एकदम से कार चलती है। तो अब इसके बारे में जो मुझे जो चीजें मिली, अब फ्यूल के बारे में मैं आपको बात करूंगा। मैंने जब एक साइड से कार अपनी 500 किलोमीटर्स अपनी इको मोड पर कार चलाई, तो सबसे पहले तो चलाने में इतना मुझे कुछ भी खासा अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया कार चलाने में। और एक आपको थकान सी महसूस हो जाएगी, माइंड सेट आपका एक थकान भरा हो जाएगा और सुस्त हमारी कह सकते हैं सुस्त आपकी ड्राइविंग हो जाएगी, और कार भी हमारी बिल्कुल से बिल्कुल सुस्त हो जाएगी और अपना पावर बिल्कुल ये खत्म कर देगी कार। तो आपको उसमें इतना मजा भी नहीं आएगा, और आप उस इको मोड में अगर आप कार चलाते हैं तो आप थक भी जाएंगे। अब बात करते हैं फ्यूल की। तो दोस्तों सबसे पहले अहम जो चीज है, कार हमारी महिंद्रा जो है हमें इंडिकेट कर रही है हमारा फ्यूल का, कि आपको जो ये फ्यूल की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देगी और एवरेज अच्छा देगी, फ्यूल काफी बचाएगी। तो दोस्तों फ्यूल की जो मैं आपसे बात कर रहा था इको मोड पे, मुझे कोई इतना फर्क तो मुझे नहीं लगा। मेरा जो एक्सपीरियंस इको मोड में रहा, और कार भी इतनी अच्छी नहीं चलती है उसमें। और फ्यूल जो था, जब मैं नॉर्मल मोड पर कार को चला रहा था तो मेरा जो माइलेज मुझे कार दिखा रही थी वो था 18 का मेरा लगभग माइलेज था। उसके बाद जब मैंने उसको चलाया तो आपको 19.5 तक ये माइलेज दे सकती है हाईवे पर। तो इतना बड़ा कोई खासा फर्क नहीं आया, और कार चलाने में जो फर्क आया वो बहुत ज्यादा था फ्यूल के हिसाब से। फ्यूल में जो बचत हमें बता रही है महिंद्रा के, बहुत ज्यादा इसमें बचत हो जाती है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा इसमें। और जो पावर जो इसकी कम होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। आप अगर नॉर्मल मोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं और आप कभी इको मोड पर इसको चलाना चाहेंगे तो शायद ही आपको बहुत प्रॉब्लम शायद हो सकती है, और आपसे इको मोड पे कार नहीं चलेगी इतनी अच्छी। और आप बहुत बार सोचेंगे ओवरटेक करने के लिए, एकदम से आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं तो कार एकदम से आपको पावर जनरेट करके नहीं देगी। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर इको मोड क्या है और ये आखिर पावर को कम कैसे करता है, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों असल में होता क्या है, जो हमारा इको मोड पर जब आप कार को इसको लगा देते हैं तो ये सबसे पहले तो इंजन की जो पावर है वो हमारी ऑटोमेटिक से कम हो जाती है। प्लस वो कम क्यों होती है उसका रीजन भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसका रीजन ये रहता है कि हमारा जो फ्यूल होता है वो कार को, इंजन को इतना फ्यूल हमारा नहीं मिल पाता है जिससे कि एकदम से हमें पावर जनरेट, हमारा इंजन पूरी तरीके से पावर जनरेट हमें करके दे। मैं आपको बता रहा था कि इंजन को जो एक हमारा पर्याप्त जो ऑयल है वो कार को नहीं मिल पाता, और इंजन का जो ऑयली जो सिस्टम है वो इतना हमें इसमें इको मोड में जो इको मोड है इसका ऑयल जो है इंजन तक इतना नहीं इसको मिल पाता है। तो इससे आपकी कार में काफी चीजें खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने सुना है और पढ़ा भी है इसके बारे में, और जाना भी है और कार को चलाया भी है। तो क्योंकि जब आप इको मोड पर कार को लगा के एकदम से एक्सीलरेटर देने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें कार के इंजन को वो सूट नहीं करती है इको मोड पे, क्योंकि आपने इको मोड लगा लिया। अब इसमें आपको इको मोड लगाकर इको मोड की तरह ही इसमें ड्राइविंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहें इको मोड पे लगा के कार को पावर से उठाने की या एक्सीलरेटर ज्यादा देने की, तो वो चीज आपको इसमें नहीं मिल पाती। और कार को अगर आप इस तरीके से इको मोड पे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो कार में काफी चीजें हैं जो कि खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके इंजन में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, और आपका गियर बॉक्स में भी कोई परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, और आपका क्लिच प्लेट भी फूकने के इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इको मोड ड्राइविंग पर हमारे कार के जो इंजन पर क्या इफेक्ट हमारे पड़ सकते हैं और क्या क्या चीजें खराब होने के चांसेस हमारे इसमें बढ़ जाते हैं इको मोड पर। तो अब बात आती है कि मेन चीज जो आती है, हमें इको मोड असल में यूज कहाँ करना चाहिए और कौन कौन लोग इसका यूज कर सकते हैं और कहाँ पर ये बेस्ट हमारा इको मोड रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं करूंगा, सबसे पहला पॉइंट इको मोड का यूज करने का, आप इसको सिटी में यूज कर सकते हैं। जैसे कि
आप किसी सिटी में डेली ड्राइव करते हैं या सिटी से आपका कहीं आना जाना है, तो आप इको मोड पर इसको चला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती है। तो इको मोड लगाकर आप डेली बेसिस पे सिटी में यूज कर सकते हैं, या कभी कभी अगर आप जैसे कि हाईवे से पहले जा रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल मोड पर चला सकते हैं। उसके बाद आप जब कोई भी सिटी जैसे बीच में पड़ती है हमारे, तो आप इको मोड पर कार को लगा सकते हैं। और इको मोड पर लगाने का जो सिस्टम है, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूं। आप चलती कार में भी इको मोड का बटन दबाकर इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी उसमें कि आपको कार कहीं रोकनी है या कार बंद करके हमें इको मोड पर लगाना है, थोड़ी देर खड़ी करके हमें कार को इको मोड पर लगाना है। सिंपल, अगर आप नॉर्मल कार को चला रहे हैं नॉर्मल मोड पर, तो आप बीच से ही इसका बटन को दबाकर इको मोड पर आप इसको लगा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा इको मोड की, जो मुझे अच्छी लगी बुलेरो, महिंद्रा बुलेरो न्यू में, वो ये है कि जब आप इको मोड पर कार को लगाते हैं तो आपको कार इंडिकेट कर देती है, आपको बता देती है कार कि आप अब इको मोड पर हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आप इको मोड पर हैं, तो अब आप उसको बंद करते हैं तो वो भी आपको पता लग जाता है कि हाँ, अब हमारी कार इको मोड पर नहीं है। वैसे तो चलने में ही आपको पता पड़ जाएगा एक दो बार, जब आप इको मोड पर इसको ट्राई करेंगे, चलाएंगे कार को, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें चेंजिंग हो जाती हैं, आवाज भी चेंज हो जाती है कार की, चलने में तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, तो आपको पता पड़ ही जाएगा। लेकिन मीटर में भी आपको इको मोड आपको वहां लाइट में दिखा नजर आएगा ब्लू कलर में, जो काफी अच्छी चीज महिंद्रा की मुझे लगी। अब दोस्तों, एक पहला पॉइंट मैंने बात कर लिया कि आप इसको सिटी में कार को चला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इसको हाईवे पर चलाते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, और यही मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, कि आप कार को बिल्कुल फ्री माइंड कार को चलाइए। बिल्कुल आप जब इको मोड पर कार को चलाते हैं तो बिजी कार आप बिल्कुल मत चलाइए, बिजी ड्राइविंग मत करिए, जैसे कि ज्यादातर ओवरटेक करना। जब काफी समय आपके पास हो, काफी टाइम हो, तब आप ओवरटेक इससे कर सकते हैं, ऐसी कोई भी इसमें परेशानी आएगी नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप इसको एकदम फ्री माइंड चलाइए, बिजी ड्राइविंग आप इको मोड पर मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, यही अपना एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कार हाईवे पर जब चलाई थी तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये 80 की स्पीड नहीं जाएगी, 100 किलोमीटर की स्पीड ये नहीं जाएगी। ये भी काफी लोगों के माइंड में डाउट होता है, ये मैं आज क्लियर कर देता हूँ। पहले जो टेक्नोलॉजी थी, जब टीयूवी वगैरह में इको मोड था, तो हमारी कार बंद हो जाया करती थी। ज्यादातर ये शिकायत थी महिंद्रा से कि इको मोड पर हमारी कार 70-80 की स्पीड अगर हम करते हैं तो कार बंद हो जाती है या ऊपर नहीं जाती है। तो इसमें जो अब अपडेट जो इको मोड होकर आया है, इसमें ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, जो कि अपने आप में मुझे काफी अच्छी चीज इसमें लगी, क्योंकि मैंने इको मोड पर 100-110 की स्पीड आराम से, मतलब इसको मैंने चलाई है कार को। लेकिन थोड़ा सा लेट आपकी, थोड़ा नहीं मैं बोलूंगा, ज्यादा लेट आपको टाइम लगेगा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने के लिए। लेकिन आप जब देखते हैं कि रोड पर आपको काफी टाइम है, आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो परेशानी नहीं आएगी, आपकी कार बंद नहीं होगी। 80 के ऊपर जाए, 90 से ऊपर जाए, 100 तक पहुंच जाएगी, 110 भी आप इसको चला सकते हैं, और ये ओवरटेक भी आपको कर देगी। तो दोस्तों, ये चीज मैंने आपको बताई कि आप कहाँ कहाँ इको मोड का यूज कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है यूज करने का, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असल में और कहां हम इसको इको मोड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो तीसरा पॉइंट क्या है, कहां पर आप इसको इको मोड पर चला सकते हैं। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया, मैं अभी हिल स्टेशन गया था 10 दिन पहले, जहां पर मैंने इको मोड पर टोटल कार अपनी चलाई थी, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में भी आपको बताया था। तो आप जैसे कि हिल्स पर अगर आप चढ़ाई करते हैं, अप हिल ड्राइविंग आप करते हैं, तो वहां आप इको मोड का यूज कर सकते हैं। तीसरे गियर में, दूसरे गियर में आप इसको आराम से चला सकते हैं, और कभी कभी चौथा गियर भी आप डाल सकते हैं। मैं हिल्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा स्पीड में चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है कार को, और मैं ये कहूं कि वहां आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलता है हिल्स पर, जब, क्योंकि आपको काफी, आप देखते हैं जिगजैग रोड आपको वहां मिलता है, तो आपको इको मोड पर इसको वहां आप कार चला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज जो हिल्स की सबसे अच्छी चीज है, जब आप वहां से, जैसे कि जैसे हम चढ़ते हैं ऊपर, जब आप रिटर्न वहां से होते हैं, तो जब आप
नीचे उतरते हैं हिल से, तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वहां तो आपको ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल मोड में तो कार बिल्कुल से पावर में आ जाती है, बहुत ज्यादा पावर जनरेट करती है, तो वहां भी आप इको मोड लगा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए कहाँ कहाँ आप इको मोड पर लगाकर कार को चला सकते हैं। पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मुझे इसमें अहम लगा। सिटी में सबसे अच्छी इको मोड पर आपकी कार चलने वाली है, कोई परेशानी नहीं आएगी। और मैं आपको एक चीज लास्ट से रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बड़े रोड लॉन्ग रूट पर आप जाते हैं तो कार को आप इको मोड ना ही चलाएं तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें खराब होने के भी चांसेस हैं, जैसे कि मैंने भी आपको वीडियो में बताया। और आपको कार का इतना मजा भी नहीं आएगा, और आपका जो मेन चीज जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी वो इतनी नहीं बढ़ने वाली है। 1-2 किलोमीटर का माइलेज, 1-2 पॉइंट का माइलेज आपका बढ़ सकता है। और अगर आप ज्यादा अपना माइलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिना इको मोड के भी आप इसका माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं। 60-70 की स्पीड में वो भी आप इसमें कर सकते हैं बिना इको मोड के लगाए हुए। तो आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं हाईवे पर तो आप इको मोड ट्राई मत करिए, मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस रहा मेरा वो यही रहा कि सिटी में मैं इसको चलाऊं, और जहां ज्यादा मुझे फ्री माइंड कार ड्राइविंग करनी हो वहां पर इको मोड को चलाकर मैं गाड़ी को लगाकर चला सकता हूं। तो ये थी हमारी इको मोड के बारे में बात कि आप कहाँ इसको चला सकते हैं, क्या क्या इस पे इफेक्ट्स पड़ते हैं इंजन पर, और ये सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस करी। दोस्तों अपनी कार का मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको जैसे कि वीडियो में बताया था कि इसकी आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, और चलाकर भी अभी हम इसको ट्राई करेंगे इको मोड पर भी और विदाउट इको मोड पर भी। तो कार स्टार्ट करते हैं अपनी, और ये देखिए कार मैंने स्टार्ट कर दी है, ये हो गई हमारी कार स्टार्ट। अभी इको मोड बिल्कुल हमारा ऑफ है यहाँ पर, तो इसको अभी ऑन करते हैं इको मोड को। तो ये देखिए मीटर में भी आपको दिखाने लगा इको मोड इज ऑन, और यहाँ भी आपको इको मोड लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आपको इसके इंजन की तरफ लेकर। तो दोस्तों ये मैं इंजन पर आ गया हूँ। इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, काफ़ी आवाज़ कार में बढ़ जाती है। और अभी मैं बिना इको मोड के भी आपको इसकी आवाज़ दिखाऊंगा कि क्या इसमें आवाज़ आती है, कैसी इंजन हमारी आवाज़ करता है। देख सकते हैं आप इको मोड पर काफ़ी आवाज़ आ रही है, और अभी गेयर वगैरह भी हमने नहीं डाला है, कार को चलाया भी नहीं है। तो बिना इको मोड को ऑफ करके हम देखते हैं कि आवाज़ कैसी इसमें आती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया इको मोड पर आवाज़ इसमें कैसी आ रही थी। अब इसका इको मोड हम ऑफ करते हैं। आप ये देख सकते हैं इको मोड ऑफ हो चुका है। अब चलते हैं इंजन की तरफ, और इसकी आवाज़ हम देखेंगे कि कितनी इसकी आवाज़ है। तो आप देख सकते हैं कितना इसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है आवाज़ में, और आवाज़ काफ़ी इसमें कम है। थोड़ा सा एक्सीलरेटर भी हमने दे दिया है, देखिए इसकी आवाज़ कितनी चेंज हो गई। अगर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप आवाज़ इसकी कितनी चेंज हो गई है, और इको मोड पर कितनी कार हमारी आवाज़ कर रही है। तो नॉइज़ भी बढ़ जाती है हमारी इको मोड पर। अब ट्राई करते हैं इसको चलाकर, मैं आपको दिखाता हूँ और देखते हैं हम चलने में। देखिए कितनी इसकी पावर, कैसे ये काम करती है अपने इंजन की पावर इको मोड पर। तो इसको हम चलते हैं अंदर और कार को चलाकर अब ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कार के अंदर। अब इसका टेस्ट ड्राइव करेंगे इको मोड पर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। और मैं रोड पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए रोड पर मैं इस वक्त कार को अपनी ले आया हूँ, और अब कार को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चलाएंगे हम इको मोड पर। तो कार मैंने स्टार्ट कर लिया, इको मोड मैंने कर दिया अपना ऑन। तो अब आप सुनेंगे, ये देखिए हमारी कार ने बता दिया है कि आप अब इको मोड पर हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था, मीटर में भी इको मोड आ गया है। ये देखिए आप ये आप देख सकते हैं, ये इको मोड की यहाँ पर लाइट आ गई है। अब स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर हम इसका डालते हैं। तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं, पहला गियर हमने इको मोड पर इसका डाल लिया है। तो अब ये हमने कार की मैं रेस दे रहा हूँ, और ये मैंने पूरी रेस अपना एक्सीलरेटर पूरा पैर मतलब पूरी रेस दे दी। अब सेकंड गियर हम इसको डालेंगे, और सेकंड गियर डालने के बाद ये इसमें भी मैंने पूरी बिल्कुल एक्सीलरेटर पर पूरा पैर दबा रखा है। और अब हम इसमें डालेंगे तीसरा गियर। तो ये देख सकते हैं आप, तीसरा गियर मैंने डाल दिया। वहीं मैं अगर दूसरी तरफ बात करूं, अगर हम बिना इको मोड को इस तरीके से, मैं जैसे मैंने इको मोड पे कार को चलाया, बिना इको मोड ऑफ करके अगर मैं कार चलाता, तो अभी तक कार 80 से 100 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाती। जितना मैं इसको तीसरे गियर में चला रहा हूँ, अभी 50 ही पहुंची, और पूरा एक्सीलरेटर मैंने दे रखा है। गियर चेंज करेंगे, चौथा मैंने इसमें गियर डाला है। अब आप देख सकते हैं रोड पर स्पीड आप देखते हुए चलिए। यहाँ पर स्पीड 50 स्पीड है, और काफ़ी, ये देखिए मैं
एक्सीलेटर अब मैंने पूरा यहाँ दबा दिया, तो काफ़ी देर में हमारी कार 80 देगी। अब 80 हो गई। अब इसका हम डालते हैं 5th गियर, तो आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, देख भी सकते हैं कि कितनी पावर हमारी कार की कम हो जाती है और हम एकदम से स्पीड डाउन हो रही है, लेकिन स्पीड बढ़ नहीं रही है हमारी इको मोड पर। और जबकि मैं बहुत रेस दे रहा हूँ कार की। अभी तो थोड़ा ट्रैफिक हमारा आ गया है, तो फिर से हम इसको तीसरे गियर में डालेंगे। ये देखिए उठने में कितनी लेट हमें यहाँ महसूस हो रहा है, और अभी आपको पता लगेगा जब मैं इको मोड ऑफ करके इसको चलाऊंगा। ये देखिए पूरी स्पीड मैंने दे दी है और 60 काफ़ी लेट ये पहुँच रही है। 4थे गियर में हमारी कार है, अभी आप देख सकते हैं स्पीड। तो दोस्तों ये था इको मोड की ड्राइविंग जो मैंने आपको बताई। अब बिना इको मोड के भी ड्राइव इसको करके देखते हैं, तो देखते हैं कितना हमारा इसमें फ़र्क आता है, कितना। ये देखिए 2nd गियर डाला है, कार उठने को, पावर से जनरेट करने को तैयार ही नहीं है हमारी कार इको मोड में। तो अब इको मोड ऑफ करते हैं, इसको कार को लगाते हैं थोड़ा सा साइड, यहाँ से बैक करके चलते हैं। इको मोड ऑफ करके मैं दिखाता हूँ कैसे कार हमारी चलती है और कितनी जल्दी स्पीड ये पकड़ती है हमारी कार। तो अब यहाँ से हम इको, तो दोस्तों जैसे कि ये इको मोड मैंने बात करी, अब मैं इको मोड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, आप चलती गाड़ी में भी इको मोड को हटा सकते हैं। तो वहीं हम देखेंगे, आप देखना फ़र्क कितना आएगा। अब मैं इको मोड को हटाने जा रहा हूँ। मैंने इको मोड, ये देखिए बटन दबा दिया, इको मोड बंद कर दिया। देखिए झटका ले लिया है कार ने, और ये देखिए 2nd गियर में कार कहाँ पहुँच गई हमारी, 60 पहुँच गई, पता भी नहीं चला। अभी तीसरा गियर तो मैंने अभी इसमें डाला है। ये देखिए कार, देखिए दोस्तों कहाँ पहुँच रही है। तीसरे गियर में कार हो चुकी है हमारी 100 के लगभग, कार हमारी हो चुकी है तीसरे गियर में। अभी मैंने ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक आ गया है, तो ये देखिए कार। ये होता है दोस्तों इको मोड का फ़र्क, कितना ज़्यादा है इसमें इको मोड का फ़र्क है। मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब मैं दोबारा से इको मोड आपको लगाऊंगा। ये देखिए 2nd गियर में 60 हो गई, और 3rd गियर में तो हो क्या ही कह रहे हैं इसके। ये देखिए 80 हो गई। अब इको मोड में इसका लगा दिया है मैंने, इको मोड इसका। आप देखिए बिल्कुल से ही रिड्यूस इसकी स्पीड हो जाएगी, चलेगी नहीं कार। ये देखिए कितना देर में हमारा ओवरटेक ये करेगी कार, आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों इको मोड और विदाउट इको मोड ड्राइविंग मैंने आपको बताया। और इस वीडियो में इको मोड के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये इको मोड का बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारी कार में आ जाता है, और स्मूथ बिल्कुल हमारी कार नहीं चलती है। आप कितना ही एक्सेलरेटर दे रहे, कार अपने हिसाब से ही पावर को जनरेट करेगी, और फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी आपकी बढ़ा देती है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये था हमारा पूरा इको मोड के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बात करी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कार अपनी इको मोड और विदाउट इको मोड पर चला के दिखा दी। कितना ज़्यादा आप खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क हमें इसमें मिला है इको मोड में। कार को अगर हम इको मोड पर चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इको मोड की आपको डिटेल में बता दी। जो चीज़ इसमें थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अगर आपके पास महिंद्रा बोलेरो न्यू है और इको मोड के बारे में आपको कोई भी डाउट था, तो मुझे लगा वो क्लियर करनी चाहिए। और अपना एक्सपीरियंस भी मैंने इस वीडियो में आपको शेयर करा, और अभी मैंने आपको हाईवे पर इसका ड्राइव करके दिखाया इको मोड पर, और विदाउट इको मोड पर भी मैंने थोड़ी सी कार को आपको चला के दिखाई, जिससे आपको ये पता चल सके कि असल में कितना फ़र्क हमारा इसमें आ जाता है। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट में मुझे बताइए जो भी आप और इको मोड के बारे में पूछना चाहते हैं या कुछ मैं बताने से रह गया हूँ, और वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।